अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है ना वो बड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो देखने में तो बहुत फैंसी लगती हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान है और साथ में ये टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं है और टेस्ट तो इनका लाजवाब होता ही है। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चिकन मलाई बोटी, जिसके लिए मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया था, जिसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट और सॉल्ट डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, और साथ में 1 ही टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ वाइट पेपर पाउडर, और साथ में मैंने हाफ़ ही टीस्पून इसमें डाल दिया है ज़ीरे का पाउडर। और बस फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मैरिनेट करना है, और आप इसको कम से कम जो है हाफ़ आवर के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ दें। मुझे चूँकि अभी बना लेना है तो मैं इसको काउंटर टॉप पे छोड़ रही हूँ, लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ना है तो आपने इसको रख देना है फ्रिज में। तो जी जितनी देर में चिकन मैरिनेट हो रहा है तो हम बना लेते हैं रस मलाई। तो रस मलाई बनाने के लिए मैंने लिया है 1 kg जो है फुल क्रीम जो है मिल्क, और जो है ना फ्लेम इस वक्त हाई पे है। आपने जो है ना हाई फ्लेम पे इसको बॉईल करना है। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है 1/4 कप जो है शुगर, और आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 1/4 कप जो शुगर है ना इसमें परफेक्ट रहती है। साथ में मैंने इसमें जो है ना 1/4 टीस्पून डाल दिया था इलायची पाउडर, और 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान ऐड कर दिया है। अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अदरवाइज़ आप स्किप कर दें। दूध को आपने इतनी देर तक पकाना है कि इसको बॉईल आना स्टार्ट हो जाए, और जब दूध में बॉईल आना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम को कर देना है लो टू मीडियम, और इसको आपने पकने के लिए छोड़ देना है। और इतनी देर में हम बना लेते हैं रस मलाई के बॉल्स। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है वो दूध लिया है, और जो है साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें मैदा डाल दिया। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने कर लेना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स। और जो है ना आप कोई भी दूध ले सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप नीडो दूध ले। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो वो हर जगह से इजीली मिल भी जाता है, और दूसरा ये कि रसमलाई उससे बहुत अच्छी बन के रेडी होती हैं। तो जी यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून जो है इसमें देसी घी ऐड कर दिया है, और एक मीडियम साइज़ का जो अंडा था वो मैंने अच्छी तरीके से बीट करके वो भी डाल दिया। तो बस अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसकी एक सॉफ्ट सी जो है ना वो डो बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ देखें सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स हो गई हैं। बस अब आपने जो है ना इसे कवर करके रख देना है। बस जस्ट आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है कि डो जो है ना वो सेटल हो जाए। और इधर हम जो है ना दूध को भी देख लेते हैं। आपने दूध को बीच बीच में ना चम्मच जो है वो चलाते रहना है। आपने इससे अनअटेंटिव नहीं छोड़ना, नहीं तो क्या होगा, दूध जो है ना वो नीचे लग जाएगा, और जो भी दूध ऊपर लग रहा है ना किनारों पे, उसको भी आपने स्क्रैप आउट करके दूध के अंदर डाल देना है। इससे जो है ना दूध गाढ़ा भी हो जाता है और बड़ा क्रीमी सा उसका टेक्स्चर हो जाता है। और ये देखें दूध जो है ना वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। तो चलिए अब हम जो है ना इसकी बना लेते हैं बॉल्स। तो आपने करना क्या है कि जिस प्लेट में आपने ये रस मलाइयाँ बना के रखनी है ना, उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देना है, ताकि ये जो है ना प्लेट के साथ चिपके नहीं, और हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून के करीब जो है ना डो लेनी है, और उससे इस तरीके से ना हाथों में घुमाते हुए राउंड बॉल बना लेने, जो कि क्रैक फ्री होने चाहिए। तो बस इस तरीके से आप बॉल बनाते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। तो इस 1 कप जो है ना डो से आपके तकरीबन 14 जो है ना रस मलाइयाँ वो बन के रेडी हो जाएंगी। और यहाँ पे आप देखें कि दूध जो है ना वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया हुआ है, और जो है ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो भी थोड़ी थिक हो गई है। तो बस इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर देनी है रस मलाइयाँ। आपने आराम से जो सारी रसमलाइयाँ हैं वो आपने दूध में डाल देनी है। तो जो मेजरमेंट्स मैंने आपको बताई हैं ना, अगर आप उसके मुताबिक रसमलाई बनाएंगे ना, तो आपकी रसमलाई कभी भी ख़राब नहीं होगी, और ये बिल्कुल जैसे हलवाई स्टाइल रसमलाई होती है ना वो बन के रेडी हो जाएगी। तो आपने फ्लेम को कर देना है हाई, और इस पर लगा देना है लिड, और लिड से कवर करके तो आपने इसको रखना है इतनी देर तक जब तक कि दूध ऊपर आना स्टार्ट ना हो जाए। जब आपको नज़र आए कि दूध जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, तो आपने इसका कवर हटा देना है और फ्लेम को कर देना है थोड़ा सा लो, ताकि जो दूध है वो वापस से नीचे चला जाए।
ये प्रोसीजर आपने 2 बार रिपीट करना है। तो जो होगा क्या, जो ये स्टीम से ना रसमलाइयाँ अंदर तक बहुत अच्छी तरीके से पक जाती हैं और उसमें कोई गुठली वगैरह जो है ना वो नहीं रहती। बस अब जो है ना आपने मीडियम फ्लेम पे जो रसमलाइयों को पकने देना है, और 10 से जो है ना 12 मिनट लगेंगे। आपकी जो रसमलाइयाँ हैं ना एकदम परफेक्ट तरीके से पक के रेडी हो जाएंगी। और इसकी निशानी ये है कि ये अपने साइज़ में जो है ना वो 3 गुना जो है वो बड़ी हो जाएंगी, और प्लस ये खुद ब खुद जो है ना ये फ्लोट करना शुरू कर देंगी दूध के ऊपर। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी रसमलाई हैं वो इतनी हल्की होगी हुई हैं कि अब वो दूध के ऊपर फ्लोट कर रही हैं और अच्छे तरीके से पक गई हैं। लेकिन आपने एटलीस्ट इन्हें 10 मिनट का जो है ना टाइम पकने के लिए ज़रूर देना है। तो बस जब आप देखें कि ये जो है ख़ुद ब खुद फ्लोट करना शुरू हो गई हैं रसमलाइयाँ, तो बस आपने फ्लेम को कर देना है ऑफ़। और अगर आपने इनको जो रसमलाई को जो है ना इसमें इस वक्त इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी इसमें स्पून नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप स्पून चलाएंगे तो इस वक्त रसमलाइयाँ बहुत सॉफ्ट है तो ये टूट जाएंगी। तो बस अब आपने जो है ना इनको रख देना है ठंडा होने के लिए, और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगी तो फिर आपने इनको डिश आउट करना है। तो यहाँ पे हम मलाई रोटी बनाने के लिए डाल लेते हैं पैन में 1 सर्विंग स्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। और जो ही ऑयल गर्म हुआ तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। तो चिकन डाल के आपने फ्लेम को कर देना हाई, और हाई फ्लेम पे आपने इतनी देर तक इसको पकाना है कि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए और जो पानी है ना वो ड्राई आउट हो जाए। तो आपको ये करते हुए 7 से 8 मिनट लगेंगे, लेकिन आपने फ्लेम को जो है ना वो कंटिन्यूसली हाई ही रखना है और चम्मच जो है वो आपने चलाते रहना है। और जब इस तरीके से चिकन का जो कलर है वो पूरी तरह से चेंज हो जाए और 20% तक चिकन जो है वो गल जाए, तो आपने इसमें ऐड कर देनी है दही। और इस रेसिपी में आपको कोई प्याज या फिर टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैंने ले ली है 1 कप दही, जिसको मैंने फेंट के तो चिकन में ऐड कर दिया है। और फ्लेम जो है ना इस वक्त मैंने लो कर दिया है। तो जब आपने दही डालनी है तो आपने फ्लेम को जो है ना वो लो कर देना है। तो दही डालने के बाद आपने इसे चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और उसके बाद आपने इसमें डाल देने हैं मज़ीद स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दी हैं। ये दोनों चीज़ें डाल के भी आपने करना है इसको अच्छे तरीके से मिक्स। और उसके बाद जो है आपने इसको लिड से कर देना है कवर, और फिर आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। और ये चूँकि बोनलेस चिकन है तो ये 20 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो जी यहाँ पे जो रसमलाई थी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई थी, तो मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ पिस्ते के साथ। तो देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रसमलाइयाँ बन के रेडी हो गई हैं। और जो है अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में। आपने भी इसे फ्रिज में रख देना है, और जब ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए तो फिर आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो रसमलाइयाँ हैं ना ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी। तो यहाँ पे जो है ना चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो गए हुए हैं, और आप देखें कि चिकन जो है ना वो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना कुक हो गया हुआ है। और ये देखें बोटी बहुत ही अच्छे तरीके से टूट रही है। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून क्रीम। मैं टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप घर की जो मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं। तो बस क्रीम डाल के भी आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और जो ये है चिकन मलाई बोटी, इसकी बहुत ही सिल्की और स्मूथ सी जो है ना ग्रेवी बन के रेडी होती है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून जो है इसमें गरम मसाला पाउडर, और साथ में 1 ही टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी। बस ये दोनों चीज़ें डाल के भी आपने इसको करना है मिक्स। और साथ में मैंने 1 टेबलस्पून इसमें बटर ऐड कर दिया है, और बटर जो है ना वो आपने इसमें एंड में इसमें ज़रूर ऐड करना है। तो सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने इसे दोबारा लिड से कवर करना है, और जस्ट 2 मिनट के लिए आपने इसको दम वाले फ्लेम पे रखना है। और इसके 2 मिनट के बाद आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो मलाई बोटी का जो ये सालन है ना ये बन के रेडी हो जाएगा। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो खुशबुएं हैं ना इस वक्त आ रही हैं। इवन आपके पड़ोसी भी आपसे पूछने आ जाएंगे कि आज आपके घर में क्या बन रहा है, इतना ज़बरदस्त ये बन के रेडी होता है। और अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो जी मैंने इसको निकाल लिया है अपनी डिश में, और अब इसको मैं गार्निश करूँगी साथ में हरी मिर्चों के, और जो है जूलियन कट मैं इसमें डालूँगी अदरक,
اور ساتھ میں کچھ میں اس میں ڈالوں گی دھنیا، اور پھر یہ اس طریقے سے جو ہے نا آپ گارنش کر کے تو آپ اس کو گرما گرم جو ہے نا وہ سرو کریں۔ ایون آپ اپنی دعوتوں میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اور یہ دیکھنے میں بہت فینسی لگتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کتنی جلدی جو ہے نا وہ جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جاتا ہے۔ سمر کے حساب سے تو یہ ایک پرفیکٹ ریسیپی ہے، جب گرمی میں زیادہ دیر کچن میں کھڑے ہونے کو دل نہیں چاہتا نا، تو آپ جلدی سے اس ریسیپی کو بنا سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں نے اس کے بنا لیا تھا سیلڈ، جس کے لیے میرے پاس جتنی سبزیاں اویلیبل تھی وہ سب میں نے کاٹ کے تو اس میں ایڈ کر لیا تھوڑا سا سالٹ، تھوڑا سا بلیک پیپر پاؤڈر اور تھوڑا سا لیمن میں نے اس پہ اسکیوز کر دیا، اور بس اب سب چیزوں کو میں کر لوں گی مکس، تو میرا ایک بہت ہی زبردست قسم کا سیلڈ تیار ہو جائے گا۔ بہت ہی کلرفل اور بہت ہی جو ہے نا ریفریشنگ قسم کا جو ہے نا سیلڈ بھی تیار ہو گیا، جو کہ سارے ڈنر کو کر دے گا بیلنس۔ تو جو ہے اس کو میں گارنش کر رہی ہوں ایک جو ہے منٹ لیف کے ساتھ، اور جو ہے نا پریزنٹیشن جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہے نا آدھی بھوک تو انسان کو کھانا دیکھ کے ہی لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ میں نے ٹیبل سیٹ کر دیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا جو یہ میرا فوڈ ولاگ تھا یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملوں گی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔